नमस्ते दोस्तों और हमारे कैट चैनल में आपका स्वागत है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। आपकी सीनियर बिल्ली जो कभी सोफे पर पड़ी डीएछे एक प्यारे से गोल मटोल तकिए की तरह लगती थी, अब एक एथलीट की तरह दिख रही है। वो खा तो एक राक्षस की तरह रही है, लेकिन उसका वजन है कि बढ़ता ही नहीं बल्कि घटता जा रहा है। वो रात के 3 बजे खाने के लिए ऐसी डरावनी आवाजें निकालती है मानो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हो। और फिर अचानक उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो पूरे घर में ऐसे दौड़ी आंच लगाती है जैसे कोई बच्चा खिलौना हो। क्या आपको लगता है कि वो आपको जानबूझकर परेशान कर रही है, या फिर उसकी कोई सेटिंग बिगड़ गई है? खैर, आज हम इस रहस्यमय व्यवहार के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बिल्लियों की दुनिया के एक बड़े राज को उजागर करने वाले हैं। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपने इस छोटे से शैतान का नाम जरूर बताइएगा। इससे पहले कि हम मुख्य मुद्दे पर आएं, चलिए सीनियर बिल्लियों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आमतौर पर जब हमारी बिल्लियां बूढ़ी हो जाती हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वे शांत हो जाएंगी। वे अपनी जिंदगी के रिटायरमेंट फेज में होती है, जहां उनका मुख्य काम सोना, खिदमतगी से बाहर देखना और इस बात पर विचार करना होता है कि आज डिनर में क्या खास है। वे ज्ञान और शांति की मूरत बन जाती हैं। वे अब पर्दे पर नहीं चढ़ती या सोफे को अपना स्क्रैचिंग पोस्ट नहीं बनाती। उनकी दिनचर्या एकदम सेट होती है। सुबह का नाश्ता, फिर एक लंबी झपकी, दोपहर का खाना, फिर एक और लंबी झपकी, और फिर रात के खाने के बाद सबसे गहरी नींद। वे घर की शांत और समझदार सदस्य बन जाती हैं। लेकिन जब यही शांत बिल्ली अचानक से एक हाइपर एक्टिव, हमेशा भूखे रहने वाले बच्चे की तरह व्यवहार करने लगे, तो यह खतरे की घंटी है। ये वैसा ही है जैसे आपके दादाजी अचानक मैराथन दौड़ने लगे। ये सामान्य नहीं है, और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो आखिर यह हाइपोथायराइडिज्म भला क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आपकी बिल्ली की गर्दन में एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। सोचिए कि यह ग्रंथि आपकी बिल्ली के शरीर का एक्सीलरेटर या इंजन कंट्रोल बटन है। इसका काम थायराइड हार्मोन बनाना है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी कि शरीर कितनी तेजी से एनर्जी का इस्तेमाल करता है। सामान्य स्थिति में ये बटन बिल्कुल सही स्पीड पर सेट होता है, जिससे सब कुछ स्मूथ चलता है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में ये बटन जाम हो जाता है और फुल स्पीड पर चला जाता है। थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है, जिससे बिल्ली का पूरा शरीर ओवरड्राइव मोड में चला जाता है। उसका दिल तेजी से धड़धकता है, उसका पाचन तंत्र तेजी से काम करता है, और वह हर समय बेचैन रहती है। ये ऐसा है जैसे आपकी बिल्ली ने दिन रात एनर्जी ड्रिंक्स पीना शुरू कर दिया हो। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह उसके शरीर के सभी अंगों पर, खासकर दिल और किडनी पर, बहुत ज्यादा दबाव डालता है। इस बीमारी का सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है वजन का घटना। और यह सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला लक्षण भी है, क्योंकि आपकी बिल्ली पहले से कहीं ज्यादा खा रही होती है। यह एक पहेली की तरह लगता है। आपका प्यारा सा गोल मटोल दोस्त अचानक पतला होने लगता है, उसकी हड्डियां महसूस होने लगती हैं, लेकिन उसकी भूख आसमान छू रही होती है। वह हर समय खाने के लिए म्याऊं म्याऊं करती है। आप उसे ज्यादा खाना देते हैं, ये सोचकर कि शायद उसे भूख लगी है, लेकिन उसका वजन फिर भी घटता जाता है। इसका कारण वही ओवरएक्टिव मेटाबॉलिज्म है। उसकी बॉडी का इंजन इतनी तेजी से चल रहा है कि वह जो भी कैलोरी खाती है उसे तुरंत जला देता है, यहां तक कि उसके शरीर में जमा फैट और मसल्स को भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने लगता है। ये वैसा ही है जैसे आपकी कार पार्किंग में खड़ी हो, लेकिन उसका इंजन फुल स्पीड पर चल रहा हो और सारा पेट्रोल खत्म कर रहा हो। इसलिए अगर आपकी बिल्ली बिना डाइटिंग के स्लिम ट्रिम हो रही है, तो खुश होने की बजाय सावधान हो जाइए। यह एक बड़ा रेड फ्लैग है। दूसरा बड़ा लक्षण है अत्यधिक भूख।
जिसे मेडिकल भाषा में पॉलीफेजिया कहते हैं। आपकी शांत और तमीजदार बिल्ली अचानक एक ऐसे फूड मॉन्स्टर में बदल जाती है जिसका पेट कभी नहीं भरता। वह अपने खाने का कटोरा सेकंडों में खाली कर देगी और फिर आपकी प्लेट की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगी। वह किचन काउंटर पर चढ़कर खाना चुराने की कोशिश कर सकती है, कचरे के डिब्बे में मुंह मार सकती है या यहां तक कि कुत्ते का खाना भी खा सकती है। कुछ बिल्लियां तो ऐसी चीजें भी खाने की कोशिश करती है जो खाना नहीं है। ये व्यवहार आपको अजीब और मजेदार लग सकता है, लेकिन यह असल में एक संकेत है कि उसकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में है। उसका शरीर उसे लगातार सिग्नल भेज रहा है कि उसे और एनर्जी चाहिए, क्योंकि वह उसे बहुत तेजी से जला रहा है। यह उसकी गलती नहीं है, वह सच में बहुत भूखी है। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली आपका सैंडविच चुराने की कोशिश करे, तो उस पर गुस्सा होने की बजाय इस बात पर ध्यान दें कि कहीं यह किसी बड़ी समस्या का संकेत तो नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है ज्यादा प्यास लगना और ज्यादा पेशाब करना। आप देखेंगे कि आपकी बिल्ली अचानक पानी के कटोरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही। वह हर समय पानी पीती रहती है, जैसे उसने अभी अभी रेगिस्तान पार किया हो। आपको उसका पानी का कटोरा दिन में कई बार भरना पड़ सकता है। और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? जाहिर है, जो अंदर जाएगा वो बाहर भी आएगा। उसका लिटर बॉक्स पहले से कहीं ज्यादा और जल्दी गीला होने लगेगा। आपको उसे दिन में कई बार साफ करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में बिल्ली लिटर बॉक्स के बाहर भी पेशाब करना शुरू कर सकती है, क्योंकि उसे इतनी जल्दी जल्दी जाना पड़ है कि वह कंट्रोल नहीं कर पाती। यह सब इसलिए होता है क्योंकि बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म किडनी को भी तेजी से काम करने पर मजबूर करता है, जिससे शरीर से ज्यादा पानी बाहर निकलता है। इसीलिए अगर आपके घर में अचानक पानी का बिल बारेज गया है और लीटर का खर्चा भी, तो इसका इल्जाम अपनी बिल्ली की इस नई पानी पीने की हॉबी पर लगाने से पहले डॉक्टर से बात जरूर करें। चौथा लक्षण है अचानक आई फुर्ती और बेचैनी। आपकी सीनियर बिल्ली, जो अपना ज्यादातर समय सोफे पर महारानी की तरह सोकर बिताती थी, अब अचानक से एक नन्हे बच्चे की तरह हाइपर एक्टिव हो गई है। वह बिना किसी वजह के घर में इधर उधर दौड़ाने लगेगी, जिसे हम प्यार से जूमीज कहते हैं। वह आधी रात को जाग जाएगी और खेलना चाहेगी या बेवजह म्याऊं म्याऊं करके पूरे घर को सिर पर उठा लेगी। आपको लगेगा कि आपके बूढ़े दोस्त में जवानी का जोश वापस आ गया है, लेकिन यह असल में थायराइड हार्मोन का कमाल है, जो उसके नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर रहा है। वह शांत होकर बैठ ही नहीं पाती। वह लगातार बेचैन और चिद्दी महसूस कर सकती है। यह एनर्जी का विस्फोट असल में उसके शरीर के लिए बहुत थका देने वाला होता है। यह वैसा ही है जैसे किसी को बिना रुके ट्रेडमिल पर दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसलिए इस नई एनर्जी को बुढ़ापे में जवानी समझने की गलती न करे। पांचवां लक्षण है व्यवहार में बदलाव और चिद्दापन। आपकी सबसे प्यारी और शांत बिल्ली अचानक एक गुस्सैल तानाशाह बन सकती है। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ सकती है, घुर्रा सकती है या फुफकार सकती है। हो सकता है कि उसे अब आपका छूना या गोद में बैठना पसंद न आए। वह ज्यादा आक्रामक हो सकती है, खासकर दूसरे पालतू जानवरों के प्रति। वह बेवजह जोर जोर से चिल्ला सकती है, खासकर रात के समय। ये सब देखकर आपको लग सकता है कि आपकी बिल्ली आपसे नाराज है या आपको पसंद नहीं करती, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अंदर से बहुत असहज महसूस कर रही है। उसका शरीर और दिमाग हर समय फाइट या फ्लाइट मोड में रहता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और दिल की तेज धड़कन उसे लगातार बेचैन रखती है। वह कंफ्यूज और डरी हुई हो सकती है। इसलिए उसके इस व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से न लें। यह उसकी तरफ से मदद के लिए एक पुकार है, जिसे आपको समझने की जरूरत है। छठा लक्षण, जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, वह है बालों की खराब सेहत। आपकी बिल्ली के बाल, जो कभी मुलायम और चमकदार हुआ करते थे, अब रूखे, उलझे हुए और बेजान दिख सकते हैं। आपको उसके शरीर पर कुछ जगहों पर बालों के गुच्छे या गंजे पैच भी दिख सकते हैं।
ऐसा दो कारणों से होता है। पहला, उसका शरीर जरूरी पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पा रहा है, क्योंकि खाना उसके सिस्टम से बहुत तेजी से गुजर रहा है। इससे उसकी त्वचा और बालों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। दूसरा कारण यह है कि वह इतनी बेचैन, भूखी और हाइपर एक्टिव रहती है कि उसके पास खुद को साफ करने या ग्रूम करने का समय ही नहीं होता। ग्रूमिंग बिल्लियों के लिए एक शांत और आरामदायक गतिविधि है, और एक हाइपर एक्टिव बिल्ली के पास इसके लिए धैर्य नहीं होता। तो अगर आपका चलता फिरता फर का गोला अब एक उलझा हुआ जादू जैसा दिखने लगा है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि उसकी थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही है। कुछ और भी लक्षण हैं जो कम आम हैं, लेकिन उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। इनमें से एक है उल्टी और दस्त। क्योंकि बिल्ली का पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, खाना ठीक से पच नहीं पाता, जिससे उल्टी या दस्त की समस्या हो सकती है। यह लक्षण वजन घटने की प्रक्रिया को और भी तेज कर देता है। इसके अलावा कुछ बिल्लियों को सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म शरीर में ज्यादा गर्मी पैदा करता है, जिससे बिल्ली को गर्मी लग सकती है और वह मुंह खोलकर हाँफ सकती है, ठीक कुत्तों की तरह। यह बिल्लियों के लिए सामान्य नहीं है। साथ ही दिल पर पड़ीदी बेचने वाले अतिरिक्त दबाव के कारण उसकी दिल की धड़ीदियाकन बहुत तेज हो सकती है, जिसे टैचिकार्डिया कहते हैं। ये सभी लक्षण बताते हैं कि बिल्ली का शरीर अंदर से कितनी बड़ी ही लड़ाई लड़ेज रहा है। यह सिर्फ थोड़ी ज्यादा एनर्जी का मामला नहीं है, यह एक गंभीर प्रणालीगत समस्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यह होता क्यों है? क्या यह आपकी गलती है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर मामलों में, यानी लगभग 98% मामलों में, हाइपरथायराइडिज्म का कारण थायराइड ग्रंथ में एक बिनाइन ट्यूमर, एडिनोमा का बनना होता है। अब ट्यूमर शब्द सुनकर घबराइए मत। बिनाइन का मतलब है कि यह कैंसर नहीं है और शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलता। ये बस कोशिकाओं का एक गुच्छा है जो कंट्रोल से बाहर हो गया है और जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन बना रहा है। ये क्यों होता है? इसका कोई एक सटीक कारण वैज्ञानिक अभी तक नहीं जान पाए हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इसका संबंध बिल्ली के आहार में आयोडीन की मात्रा, कुछ खास तरह के केमिकल्स या जेनेटिक्स से हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। यह किसी भी नस्ल की बिल्ली में हो सकता है। तो ये याद रखना जरूरी है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। ये बस एक बीमारी है जो ज्यादातर बूढ़ी बिल्लियों को होती है। कौन सी बिल्लियों को इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है? यह बीमारी मुख्य रूप से सीनियर सिटीजन बिल्लियों का रोग है। यह आम तौर पर 10 साल से ज्यादा उम्र की बिल्लियों में पाया जाता है। वास्तव में 10 साल से ज्यादा उम्र की लगभग 10% बिल्लियों में यह समस्या विकसित होती है, जो इसे बिल्लियों की सबसे आम हार्मोनल बीमारियों में से एक बनाती है। ये किसी भी नस्ल की नर या मादा बिल्ली को हो सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो अगर आपकी बिल्ली अपनी गोल्डन एज में प्रवेश कर चुकी है, तो आपको इन लक्षणों के प्रति अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय चिंता में रहना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपनी बिल्ली के व्यवहार, खाने की आदतों और वजन में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना है। जल्दी निदान से इलाज बहुत आसान और प्रभावी हो जाता है, और आपकी बिल्ली एक लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सकती है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े मिथक की। कई लोग अपनी बूढ़ी बिल्ली में इन बदलावों को देखकर सोचते हैं, ओह, यह तो बस बुढ़ापे का असर है। वे सोचते हैं कि बूढ़ी बिल्लियां ऐसी ही हो जाती है, थोड़ी पतली, थोड़ी सनकी। यह सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलतफहमी है। बुढ़ापा अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हाँ, उम्र के साथ शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन अत्यधिक भूख के साथ वजन का घटना, हाइपर एक्टिविटी और लगातार चिल्लाना, ये बुढ़ापे के सामान्य लक्षण नहीं है। ये एक गंभीर मेडिकल कंडीशन के स्पष्ट संकेत है। इस सोच के साथ इन लक्षणों को नजरअंदाज करना आपकी बिल्ली के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अनुपचारित हाइपरथायराइडिज्म समय के साथ बिल्ली के दिल, किडनी और ब्लड प्रेशर पर
गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए यह तो बस बुढ़ापा है वाली सोच को दिमाग से निकाल दें। और अगर आपको कोई भी असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत एक्शन लें। मान लीजिए आपको अपनी बिल्ली में ये लक्षण दिखते हैं, तो अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने पशु चिकित्सक यानी वेट से अपॉइंटमेंट लेना। घबराइए नहीं, वेट के पास जाना कोई डरावना अनुभव नहीं है। आपका वेट आपकी बिल्ली की मदद करने के लिए ही है। वे एक जासूस की तरह काम करेंगे जो इन सभी सुरागों, लक्षणों को जुटाकर असली अपराधी, बीमारी का पता लगाएगा। जब आप वेट के पास जाएं, तो अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस उन्हें विस्तार से बताएं। बिल्ली के खाने की आदतों में क्या बदलाव आया है, वह कितना पानी पी रही है, उसका वजन कम हुआ है या नहीं, और उसके व्यवहार में क्या-क्या अजीब बातें नोटिस की हैं। आपकी दी गई जानकारी निदान में बहुत मदद करती है। याद रखें, आप अपनी बिल्ली को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। आप उसके वकील हैं, उसकी आवाज है। आपकी सतर्कता ही उसकी जान बचा सकती है। तो शर्माइए नहीं, हर छोटी बड़ी बात अपने डॉक्टर को बताइए। जब आप वेट के पास पहुंचेंगे, तो वे निदान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्लड टेस्ट। डॉक्टर आपकी बिल्ली का ब्लड सैंपल लेंगे और उसे लैब में भेजेंगे। इस टेस्ट में वे खून में थायराइड हार्मोन, खासकर T4, थायरॉक्सिन के लेवल को मापेंगे। हाइपरथायराइडिज्म वाली बिल्लियों में T4 का लेवल सामान्य से बहुत ज्यादा होता है। इसे आप अपनी बिल्ली के शरीर का क्रेजी इंजन डिटेक्टर समझ सकते हैं। यह टेस्ट लगभग 100% सटीक होता है और बीमारी की पुष्टि कर देता है। कभी-कभी शुरुआती चरण में या किसी और बीमारी के साथ होने पर T4 लेवल बॉर्डरलाइन पर हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर कुछ हफ्तों के बाद दोबारा टेस्ट करने या फ्री T4 जैसा कोई और स्पेसिफिक टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सीधी और सरल है और इससे आपको अपनी बिल्ली की हालत के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है। ब्लड टेस्ट के अलावा डॉक्टर एक फिजिकल एग्जाम भी करेंगे। वे आपकी बिल्ली की पूरी तरह से जांच करेंगे। वे स्टेथोस्कोप से उसके दिल की धड़कन सुनेंगे, जो अक्सर बहुत तेज होती है, 240 बीट्स प्रति मिनट से भी ज्यादा। वे उसका ब्लड प्रेशर भी माप सकते हैं, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। और सबसे जरूरी, वे धीरे से आपकी बिल्ली की गर्दन को टटोलेंगे। ज्यादातर मामलों में बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि, जिसे गॉइटर कहते हैं, को महसूस किया जा सकता है। यह मटर के दाने के आकार की 1 या 2 छोटी गांठों जैसा महसूस होता है। ये सब जांच दर्द रहित होती है और इससे डॉक्टर को बीमारी की गंभीरता और बिल्ली के ओवरऑल स्वास्थ्य का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। यह पूरी जांच प्रक्रिया एक पहेली को सुलझाने जैसी है, जहां हर टेस्ट एक नया सुराग देता है। अब एक जरूरी सवाल, अगर इसका इलाज न किया जाए तो क्या होगा? यहीं पर जानलेवा गलतियों वाली बात आती है, जो हमने टाइटल में कही थी। हाइपरथायराइडिज्म को नजरअंदाज करना आपकी बिल्ली के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लगातार बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म और हाई ब्लड प्रेशर बिल्ली के शरीर पर कहर बरपा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल पर पड़ता है। दिल को हर समय बहुत तेजी से काम करना पड़ता है, जिससे उसकी मांसपेशियां मोटी और कमजोर हो सकती हैं। इस स्थिति को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जो हार्ट फेलियर का कारण बन सकती है। हाई ब्लड प्रेशर से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे अंधापन हो सकता है, और यह किडनी और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। समय के साथ लगातार वजन घटने से बिल्ली बहुत कमजोर हो जाती है। इसलिए यह सिर्फ एक पतली बिल्ली की समस्या नहीं है, यह एक धीमी गति से बढ़ने वाली प्रणालीगत बीमारी है, जो अनुपचारित रहने पर घातक हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि हाइपरथायराइडिज्म का इलाज संभव है और बहुत प्रभावी भी। इलाज के कई विकल्प मौजूद हैं और आपका डॉक्टर आपकी बिल्ली की उम्र, स्वास्थ्य और आपकी स्थिति के आधार पर सबसे अच्छा विकल्प चुनने में आपकी मदद करेगा। सबसे आम और पहला विकल्प है दवाइयां। ये गोलियां, जैसे मेथमाजोल, थायराइड ग्रंथि को अतिरिक्त हार्मोन बनाने से रोकती है।
ये बीमारी को ठीक नहीं करती, लेकिन उसके लक्षणों को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करती है। इसका मतलब है कि आपकी बिल्ली को रोज, आमतौर पर दिन में 2 बार गोली खानी पड़ी रहेगी। अब हम सब जानते हैं कि बिल्ली को गोली खिलाना किसी अल्टीमेट निंजा चैलेंज से कम नहीं होता। लेकिन आजकल ट्रांसडर्मल जेल भी आते हैं, जिन्हें बिल्ली के कान के अंदर लगाया जा सकता है, जो एक आसान विकल्प है। दवाइयों से आपकी बिल्ली कुछ ही हफ्तों में बेहतर महसूस करने लगती है। इलाज का दूसरा और सबसे प्रभावी विकल्प है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी, I-431। यह सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह असल में सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा इलाज है। यह एक तरह का वन एंड डन इलाज है, जो बीमारी को जड़ीयच से खत्म कर देता है। इस प्रक्रिया में बिल्ली को रेडियोएक्टिव आयोडीन का एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जाता है। थायराइड ग्रंथि स्वाभाविक रूप से आयोडीन को सोखती है, तो यह रेडियोएक्टिव आयोडीन सीधे ओवर एक्टिव थायराइड कोशिकाओं में जाता है और उन्हें नष्ट कर देता है, जबकि शरीर के बाकी हिस्सों पर इसका कोई असर नहीं होता। यह एक मैजिक बुलेट की तरह है, जो सिर्फ अपने टारगेट को मारती है। इलाज के बाद बिल्ली को कुछ दिनों के लिए स्पेशल क्लिनिक में रहना पड़ता है, जब तक कि रेडिएशन का स्तर सुरक्षित न हो जाए। यह इलाज थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यह दवाइयों से सस्ता पड़ेदी होता है और बिल्ली को रोज गोली खिलाने की झंझट से भी बचाता है। इलाज का तीसरा विकल्प है प्रिस्क्रिप्शन डाइट। यह एक स्पेशल खाना होता है जिसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है। जैसा कि हमने जाना, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर हम खाने से आयोडीन को ही हटा दें, तो ग्रंथि ज्यादा हार्मोन नहीं बना पाएगी। ये एक बहुत ही सरल और गैर आक्रामक तरीका है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां हैं। पहली, यह तभी काम करेगा जब आपकी बिल्ली सिर्फ और सिर्फ यही खाना खाए। एक भी ट्रीट, बाहर का चूहा या मेज से गिरा हुआ टुकड़ा इस डाइट को बेकार कर सकता है। ये उन घरों के लिए मुश्किल हो सकता है जहां एक से ज्यादा बिल्लियां हैं। दूसरी, कुछ बिल्लियां इस खाने को पसंद नहीं करती, लेकिन अगर आपकी बिल्ली अकेली है और उसे यह खाना पसंद है, तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। निदान और इलाज शुरू होने के बाद आपकी और आपकी बिल्ली की जिंदगी कैसी होगी? बहुत बेहतर। इलाज शुरू होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर आप अपनी बिल्ली में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। उसकी भूख सामान्य हो जाएगी, उसका वजन धीरे धीरे बढ़ाने लगेगा, वह शांत हो जाएगी और उसका फर फिर से स्वस्थ दिखने लगेगा। वह फिर से वही आपकी प्यारी सोफे पर सोने वाली बिल्ली बन जाएगी, जिसे आप जानते और प्यार करते हैं। हाँ, आपको नियमित रूप से वेट के पास फॉलो अप के लिए जाना होगा, ताकि हार्मोन के लेवल और बिल्ली के ओवरऑल स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके। अगर वह दवाइयों पर है, तो यही और भी जरूरी हो जाता है, लेकिन यह सब उस खुशी के सामने कुछ भी नहीं है जो आपको अपनी स्वस्थ और खुश बिल्ली को देखकर मिलेगी। वह अपनी बाकी की जिंदगी आराम और सुकून से बिता सकती है। अंत में सबसे जरूरी बात, एक कैट पेरेंट के रूप में आपकी भूमिका। आप अपनी बिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप उसके साथ रहते हैं, आप उसकी आदतों को जानते हैं और आप ही सबसे पहले नोटिस करेंगे जब कुछ दी याच होगी। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। अगर आपको लगता है कि आपकी बिल्ली का व्यवहार सामान्य नहीं है, तो शायद आप सही हैं। बिल्लियां अपनी तकलीफ छुपाने में माहिर होती हैं। यह उनकी जंगली प्रवृत्ति का हिस्सा है। इसलिए आपको उनका जासूस बनना होगा। उनके खाने पीने, वजन और व्यवहार में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर नजर रखें। अपनी सीनियर बिल्ली का साल में कम से कम एक बार रूटीन चेकअप जरूर कराएं। आपकी जागरूकता और त्वरित कार्रवाई ही आपकी बिल्ली को एक लंबी, स्वस्थ और दर्द मुक्त जिंदगी दे सकती है। आप उसके सुपर हीरो हैं और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान की बात है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि आपकी प्यारी बूढ़ी बिल्ली के उस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वह अजीब व्यवहार कर रही है,
तो वह आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि शायद वह आपको यह बताने की कोशिश कर रही है कि उसे मदद की जरूरत है। हाइपरथायराइडिज्म एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही समय पर निदान और सही इलाज से इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। याद रखें, वे अपनी तकलीफ हमें बता नहीं सकते, इसलिए हमें उनकी खामोशी को समझना होगा। इन अद्भुत, प्यारे और कभी-कभी पूरी तरह से पागल प्राणियों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, और ये दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जिसकी बिल्ली भी आजकल कुछ ज्यादा ही एनर्जी दिखा रही है। और हाँ, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, आपकी बिल्ली की सबसे अजीब आदत कौन सी है।